Assalamu alaikum students. I am your AI Islamia teacher from New Al Hijra High School. Today we will study class 9 बाब दोम ईमानियात और इबादात हिस्सा अव्वल अकीदा तौहीद। खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस ज़बरदस्त क्लास में हम अकीदा तौहीद को ज़रा डिटेल से समझने वाले हैं। मतलब ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है बल्कि ये हमारे पूरे दीन की बुनियाद है। समझें कि एक जड़ है जिस पर हमारी पूरी लाइफ खड़ी है। इसके बगैर हमारा कोई भी अमल कबूल नहीं होता। तो चलें शुरू करते हैं। किताब की तरफ जाने से पहले जरा इस बात पर गौर करें, कुरान मजीद में तौहीद का सबसे बेहतरीन और पावरफुल खुलासा सूरतुल इखलास में मौजूद है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में पूछा गया ना, तो उन्हें ये ज़बरदस्त अल्फाज अता हुए, कुल हुवल्लाहु अहद, जिसका मतलब है ए नबी फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। ये एक छोटी सी लेकिन इंतहाई गहरी आयत है जो सच पूछें तो हमारे आज के पूरे लेसन का निचोड़ है। आज का एजेंडा कुछ यूं है। हम सबसे पहले तौहीद का इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इस मैसेज की हिस्ट्री, उसके बाद तौहीद के 3 मेन टाइप्स, फिर हम शिर्क और उससे बचने पे बात करेंगे, उसके मॉडर्न लाइफ पर इम्पैक्ट्स देखेंगे और आखिर में एक क्विक फाइनल लेसन चेकलिस्ट होगी। तो चलें बिना किसी ताखीर के अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, अकीदा तौहीद का तारुफ। सबसे पहले देखते हैं कि तौहीद का मतलब क्या है। इंग्लिश में हम इसे वननेस या यूनिफिकेशन कहते हैं और इस्लामी लिहाज से ये मुकम्मल यकीन रखना कि अल्लाह ही वाहिद रब है। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 12 पर जो लिखा है मैं बिल्कुल वही पढ़ने लगा हूं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। तौहीद के लुग़वी मायने एक मानना और यकता जानना के हैं। शरीयत की इस्तिलाह में अल्लाह ताला को उसकी ज़ात व सिफ़ात और जुमला औसाफ़ व कमालात में यकता और बेमिसल मानना और उसके तकाज़ों के मुताबिक अमल करना तौहीद कहलाता है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि दिल की गहराइयों से अल्लाह को एक मानना, ये यकीन रखना कि पूरी कायनात में उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही तमाम खूबियों का मालिक है और उसका लिटरली कोई शरीक नहीं। अब आगे बढ़ने से पहले किताब के 3 मुश्किल अल्फाज को समझ लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पहला वर्ड है रुबूबियत। इंग्लिश में इसका सिनोनिम है लॉर्डशिप या सस्टेनर। उर्दू में मतलब पालने वाला, जो इस कायनात के एक एक जर्रे को बनाता भी है और संभालता भी है। दूसरा लफ्ज़ है उलूहियत, जिसका इंग्लिश मीनिंग है डिविनिटी या वर्शिप। उर्दू में इससे मुराद है माबूद बरहक, यानी वो ज़ात जिसकी सिर्फ और सिर्फ इबादत की जाए और कोई दूसरा इस लायक नहीं। और तीसरा वर्ड है सिफात, जिसका मतलब है एट्रीब्यूट्स। सिंपल वर्ड्स में अल्लाह की खूबियाँ, जैसे उसका हर चीज़ को सुनना, देखना या बेपनाह रहम करना। ये तीनों टर्म्स आपने माइंड में रखनी है, ओके? चलें अब हम अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, हिस्ट्री ऑफ द मैसेज, यानी उस पैगाम की तारीख क्या है। ज़रा इंसानी तारीख की इस बहुत बड़ी टाइमलाइन को तो इमेजिन करें। तौहीद कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है जो बस चंद 100 साल पहले शुरू हुआ हो। ये तो तमाम पैगंबरों का एक लगातार चलने वाला मिशन रहा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में पहले कदम से लेकर ही इंसानियत को बिल्कुल यही सच्चाई सिखाई गई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो ज़बरदस्त आजमाइश याद करें जब उन्हें सिर्फ इस बात पर आग में डाल दिया गया कि वो एक अल्लाह को मानते थे। और फिर ये सफ़र चलता चलता अरब के सहराओं में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर ख़त्म हुआ। आप देखें, हज़ारों साल गुजर गए, ज़ुबानें बदल गईं, बड़ी बड़ी सल्तनतें बनी और मिट गईं, लेकिन ये एक सेंट्रल मैसेज कभी नहीं बदला। इंसानियत की शुरुआत से लेकर आज तक हर नबी ने अपनी कौम को एक ही बात सिखाई कि अल्लाह एक है। अब जो सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं ना, ये इस लेसन का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग हिस्सा है, तौहीद की 3 अक़साम। आपके टेक्स्ट बुक में तौहीद की 3 खास अक़साम बताई गई हैं। पहली, तौहीद रबूबियत। सफ़ा 13 पर लिखा है, तौहीद रबूबियत यह है कि इंसान इस बात पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक, मालिक और राज़िक है, यानी पूरी कायनात का ज़बरदस्त सिस्टम सिर्फ वही चला रहा है। दूसरी है तौहीद उलूहियत। इसका मतलब है, और मैं किताब से कोट कर रहा हूं, इस बात पर ईमान लाया जाए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है और उसकी इबादत में कोई इसका शरीक नहीं। मतलब हम अपनी हर नमाज, हर दुआ सिर्फ उसी के लिए खास करें। और तीसरी है तौहीद अस्मा व सिफ़ात। अल्लाह ताला को उसके अस्मा व सिफ़ात में यकता और तन्हा मानना, यानी जो नाम, जो पावर्स और खूबियां अल्लाह की है ना, वो किसी और इंसान या मखलूक में बिल्कुल नहीं हो सकती। इन तीनों हिस्सों को मिलाएंगे तो ही आपका अकीदा तौहीद परफेक्ट होगा। तौहीद को समझने के बाद अब बारी है ये जानने की कि इस अकीदे के खिलाफ क्या चीज़ है। सेक्शन 4, शिर्क को समझना और उससे बचना। देखें, शिर्क तौहीद के बिल्कुल उलट है। किताब कहती है जो शख्स अकीदा तौहीद पर ईमान नहीं रखता वो शिर्क का इर्तिकाब करता है।
اب جیسے توحید کی 3 قسمیں ہیں، ویسے ہی شرک کی بھی 3 اقسام ہیں جن سے ہم نے ہر حال میں بچنا ہے۔ پہلا ہے ذات میں شرک، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا ہمسر یا رشتہ دار سمجھ لینا۔ فار ایگزامپل یہ ماننا کہ اللہ کا کوئی بیٹا یا باپ ہے، جسے سورۃ الاخلاص نے سختی سے ریجیکٹ کیا ہے۔ دوسرا الوہیت میں شرک، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا کسی اور کے آگے سجدہ کرنا، جیسے بتوں کو پوجنا یا غیر اللہ کے نام پر قربانی دینا۔ اور تیسرا ہے صفات میں شرک، یہ سوچنا کہ اللہ جیسی پاورز یا خوبیاں کسی اور میں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ماننا کہ کوئی اور بھی غیب کا علم رکھتا ہے یا مستقبل جانتا ہے، بالکل ویسے جیسے اللہ جانتا ہے۔ تو ہمیں ایز اے اسٹوڈنٹ ان تینوں قسموں کے شرک سے خود کو مکمل طور پر بچانا ہے۔ اب آتے ہیں سیکشن 5 پر، جو بہت پریکٹیکل ہے۔ ماڈرن لائف میں توحید کی اہمیت کیا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ہوں یا بڑے، سبھی کو بہت سی اینگزائٹیز یا ٹینشنز کا سامنا ہے۔ فیوچر کی فکر، لوگ کیا کہیں گے، ایگزامز کا سٹریس۔ لیکن ایک اللہ پر پختہ یقین ان تمام ماڈرن ٹینشنز کا پرفیکٹ علاج ہے۔ صفحہ 14 پر جب ہم عقیدہ توحید کے اثرات پڑھتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ توحید ماننے والا انسان انتہائی بہادر اور غیرت مند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عزت، ذلت، رزق، لائف اور ڈیتھ سب صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ یقین انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور تکبر کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب لوگ دنیاوی چیزوں کے پیچھے پاگل ہیں، عقیدہ توحید صبر دیتا ہے اور ایک سچا دلی سکون عطا کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس شرک انسان کو وہموں اور ڈر میں الجھا دیتا ہے۔ لوگ ستاروں، پتھروں اور غیر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ توحید ہمیں ان تمام فیک ڈروں سے آزاد کرتی ہے۔ سو فائنلی ہم اپنے آخری سیکشن پہ پہنچ گئے ہیں، فائنل لیسن چیک لسٹ۔ چلیں جلدی سے ایک کوئک ریکیپ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، توحید کا مطلب۔ ہم نے سیکھا کہ اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا توحید ہے۔ نمبر 2، اس کی 3 اقسام، یعنی ربوبیت، الوہیت اور صفات میں اللہ کو یکتا ماننا۔ نمبر 3، شرک سے بچنا، ذات، الوہیت اور صفات تینوں طرح کے شرک سے خود کو دور رکھنا۔ اور نمبر 4، اس کے امپیکٹس، کیسے یہ عقیدہ ہماری زندگی میں زبردست بہادری، صبر اور ایک ڈیپ پیس آف مائنڈ لے کر آتا ہے۔ اب جاتے جاتے ذرا اس بات پر سوچئے گا ضرور، جب آپ کو یہ پختہ یقین ہو جائے کہ تمام طاقتوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، تو کیا اس سے ملنے والی بہادری اور سکون کے بعد کل کا کوئی بھی ماڈرن چیلنج یا دنیاوی خوف آپ کو ڈرا سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ ان دا نیکسٹ لیکچر وی ول کنٹینیو ود یونٹ 2۔ اللہ حافظ۔